सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस के दोहे और चौपाइयाँ अर्थ सहित सुनाकर मैं माधुरी श्री राम के गुणों का वर्णन करती हूँ। इसे सुनना स्वयं के पढ़ने के समान है। श्री राम लक्ष्मण के रूप के गुणों का वर्णन करते हुए बालकांड में आगे तुलसीदास जी लिखते हैं। भय किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुखधाम, अंग अंग पर वारी अहि, कोटि कोटि सतकाम। कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोहय रूप निहारी। कहु सब प्रेम बोली मृदुबानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ए दो दशरथ के डोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक रख के मख के रखवारे, जिन रन अजर निसाचर मारे। श्याम गात कल कंज बिलोचन, जो मारीच सुभजु मधुमोचन। कौसल्या सत सो सुख खानी, नाम राम धनु सायक पानी। गौर किशोर वेसुवर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण राम राम लघु भ्राता, सुन सिखिता सुमित्रा माता। विप्र काजु करिबंध दो, मग मुनि बधू धारी। आए देखन चाप मख, सुनि हर्षि सब नारी। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग के तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंसों का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, जो मारीच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान हैं, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। उनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, उनकी माता सुमित्रा है। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। देखी राम छवि को एक कही, जोगु जन कही यह बरु अहई। जो सखी इन्हीं देख पर नाहू, पन पर हरिहठि करहु बिहाहु। को कहे भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन माने। सखी परंतु पनुराऊ न तजही, विधि बस हठि अभिवेक ही भजही। को कल जो भल अहई विधाता, सब कह सुनिए उचित फल दाता। जो तौ तन कही मिलई बरु एही, नाहिन आल इहा संदेहु। जो विधि बस अस बने संजोगु, तौ कृत कृत्य होई सब लोगु। सखी हमरे आरती अति ताते, कबहु ए आवहि एहि नाते। नाही त हम कहु सुनहु सखी, इनकर दर्शन दूरी। यह संगठ तब होई, जब पुण्य पुरा कृत भूरि। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। हे सखी, यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठ पूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। किसी ने कहा, राजा ने पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है। परंतु हे सखी, राजा अपना प्रण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठ पूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है। प्रण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। कोई कहती है, यदि विधाता भले हैं और सुना जाता है कि वे सबको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इसमें संदेह नहीं है। तो जो दैव योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे। नहीं तो विवाह न हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं।
यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हो। बोली अपर कहु सुखिनी का ए बिहार अति हित सबही का को कह शंकर चाप कठोरा ए श्यामल मृदुगात किशोरा। सबु असमंजस अहै सयानी यह सुनी अपर कहे मृदुबानी। सखी इन कह कोई कोई यस कहे बड़ प्रभाव देखत लघु अहै। परस जासु पद पंकज धूरी तरी अहिल्या कृत अगभूरी। सो की रहे बिनु शिव धनु तोरे यह प्रतीति परिहरिय न बोरे। जहि बिरंचि रच सिंह संवारी तहि श्यामल बरु रचउ विचारी। तासु वचन सुनि सब हर्षानी ऐसे ही हो कहे मृदुबानी। ही हर्षई बरषई सुमन सुमुखि सुलोचन वृंद। जाई जहाँ जहाँ बंधु दो तह तह परमानंद। सियावर रामचंद्र की जय। अर्थात दूसरी ने कहा, हे सखी तुमने बहुत अच्छा कहा, इस विवाह से सभी का परम हित है। किसी ने कहा, शंकर जी का धनुष कठोर है और ये सांवले राजकुमार कोमल शरीर के बालक हैं। हे सयानी सब असमंजस ही है। यह सुनकर दूसरी सखी कोमल वाणी से कहने लगी, हे सखी इनके संबंध से कोई कोई ऐसा कहते हैं कि देखने में तो छोटे हैं पर इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। जिनके चरण कमलों की धूलि का स्पर्श पाकर अहिल्या तर गई, जिसने बड़ा भारी पाप किया था, वे क्या शिव जी का धनुष तोड़े बिना रहेंगे? इस विश्वास को भूल कर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जिस ब्रह्मा जी ने सीता को संवार कर बड़ी चतुराई से रचा है, उसी ने विचार कर सांवला वर भी रच रखा है। उसके ये वचन सुनकर सब हर्षित हुई और कोमल वाणी से कहने लगी, ऐसा ही हो, ऐसा ही हो। सब सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली स्त्रियां समूह की समूह हृदय में हर्षित होकर फूल बरसा रही हैं। जहाँ जहाँ दोनों भाई जाते हैं वहाँ वहाँ परम आनंद छा जाता है। पुरपूरब दिसि गे दो भाई जहाँ धर्म हित भूमि बनाई। अति विस्तार चारु गजडारी विमल वेदिका रुचिर समारी। चहु दिसि कंचन मंच विशाला रचे जहाँ बैठे ही महिपाला। ते बाची समीप चौपासा अपर मंच मंडली बिलासा। कछुक ऊंची सब भांति सुहाई बैठे नगर लोग जह जाई। तिनके निकट विशाल सुहाए धवल धाम बहु भरन बनाए। जह बैठे देखई सब नारी जथा जोगु निज कुल अनुहारी। पुर बालक कहीं कहीं मृदु वचना सादर प्रभु दिखावई रचना। सब शिशु एहि में सप्रेम बस परसि मनोहर गात। तनु पुलकित हति हर्ष हृदय हिय देखि देखि दो भ्रात सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अर्थात दोनों भाई नगर के पूरब की ओर गए जहाँ धनुष यज्ञ के लिए रंग भूमि बनाई गई थी। बहुत लंबा चौड़ा सुंदर ढाला हुआ पक्का आंगन था जिस पर सुंदर और निर्मल वेदी सजाई गई थी। चारों ओर सोने के बड़े बड़े मंच बने थे जिन पर राजा लोग बैठेंगे। उनके पीछे समीप ही चारों ओर दूसरे मचानों का मंडलाकार घेरा सुशोभित था। बहुत कुछ ऊंचा था, सब प्रकार से सुंदर था। वहां जाकर नगर के लोग बैठेंगे। उन्हीं के पास विशाल एवं सुंदर सफेद मकान अनेक रंगों के बनाए गए हैं जहां अपने अपने कुल के अनुसार सब स्त्रियां यथा योग्य जिसको जहां बैठना उचित है बैठकर देखेंगी। नगर के बालक कोमल वचन कह कहकर आदर पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को यज्ञशाला की रचना दिखला रहे हैं। सब बालक इसी बहाने प्रेम के वश होकर श्री राम जी के मनोहर अंगों को छूकर शरीर से पुलकित हो रहे हैं और दोनों भाइयों को देख देख कर उनके हृदय में अत्यंत हर्ष हो रहा है। शिशु सब राम प्रेम बस जाने प्रीति समेत निकेत बखाने। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई सहित स्नेह जाऊ दोई भाई। राम दिखावई अनुजहि रचना कहीं मृदु मधुर मनोहर वचना। लव निमेश महु भुवन निकाया रच जासु अनुशासन माया। भगति हेतु सोई दीन दयाला चितवत चकित धनुष मखसाला। कौतुक देखि चले गुरु पाई जानि विलंबु त्रास मन माही। जासु त्रास डर कहूँ डर होई भजन प्रभाव दिखावत सोई। कई बातें मृदु मधुर सुआई किया विदा बालक बरियाई। सभय सप्रेम विनीत अति सकुच सहित दो भाई। गुरुपद पंकज नाई सिर बैठे आए सुपाई। सियावर रामचंद्र की जय।
अर्थात श्री रामचंद्र जी ने सब बालकों को प्रेम के वश जानकर यज्ञ भूमि के स्थानों की प्रेम पूर्वक प्रशंसा की। इससे बालकों का उत्साह, आनंद और प्रेम और भी बढ़ गया, जिससे वे सब अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें बुला लेते हैं और प्रत्येक के बुलाने पर दोनों भाई प्रेम सहित उनके पास चले जाते हैं। कोमल, मधुर और मनोहर वचन कहकर श्री राम जी अपने छोटे भाई लक्ष्मण को यज्ञ भूमि की रचना दिखलाते हैं, जिनकी आज्ञा पाकर माया लव निमेष पलक गिराने के चौथाई समय में ब्रह्मांडों के समूह रचना डालती है। वही दीनों पर दया करने वाले श्री राम जी भक्ति के कारण धनुष यज्ञशाला को चकित होकर आश्चर्य के साथ देख रहे हैं। इस प्रकार सब कौतुक विचित्र रचना देखकर वे गुरु के पास चले। देर हुई जानकर उनके मन में डर है। जिनके भय से डर को भी डर लगता है, वही प्रभु भजन का प्रभाव, जिसके कारण ऐसे महान प्रभु भी भय का नाट्य करते हैं, दिखला रहे हैं। उन्होंने कोमल, मधुर और सुंदर बातें कहकर बालकों को जबरदस्ती विदा किया। फिर भय, प्रेम, विनय और बड़े संकोच के साथ दोनों भाई गुरु के चरण कमलों में सिर नवाकर आज्ञा पाकर बैठे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय।